गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में उसे हम कंटिन्यू करते हैं और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2019 और 2015 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि मेरे पुत्र के पिता आपके माता पिता की इकलौती संतान है। ये कोई स्टेटमेंट दे रखा है। तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति में ये जो कथन है वो सत्य हो सकता है। तो समझते हैं इसको। कथन हमें क्या दे रखा है कि मेरे पुत्र के पिता आपके माता पिता की इकलौती संतान है। ये स्टेटमेंट पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये स्टेटमेंट है वो बोल रहा है। यानी कि एक व्यक्ति है और ये जो कथन है वो ये दूसरे व्यक्ति को बता रहा है। तो जो पहला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पुत्र के पिता, देखो साथ साथ में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा जो फैमिली ट्री है वो बना लेते हैं साथ में। इसमें बोल रहा है कि मेरे पुत्र के पिता, यानी जो पहला व्यक्ति है वो ये बोल रहा है कि मेरे पुत्र के पिता। तो जो देखो एक चीज देखो, इसमें जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट बोल रहा है यानी कि कथन जो व्यक्ति बोल रहा है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। उसका जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मतलब या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो व्यक्ति बोल रहा है वो हम मान के चलते हैं कि जो बोल रहा है वो मेल है। हम दोनों कंडीशन देखेंगे कि जब कोई मेल ये स्टेटमेंट बोल रहा है और कोई फीमेल ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो हम पहले देखते हैं कि कोई मेल ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो मेरे पुत्र के पिता यानी कि कोई भी मेल है तो मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस से डिनोट करेंगे। तो मेरे पुत्र के पिता यानी कि इसका जो भी पुत्र होगा इससे नीचे वाली जनरेशन में जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इससे नीचे की रो में लिखेंगे मेरे पुत्र के पिता। तो इसका कोई भी पुत्र होगा, पुत्र है यानी कि वो मेल है। मेल है तो उससे किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। तो मेरे पुत्र के पिता, तो इसके पुत्र के पिता कौन हो गया? ये तो ये खुद ही हो गया। देखो इसके पुत्र का पिता, इसके पुत्र का पिता तो ये खुद ही हो गया। जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो जो स्टेटमेंट बोलने वाला व्यक्ति है वो खुद ही हो, वही तो हो गया इसके पुत्र का पिता। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं हो सकता। ये तो किसी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्टेटमेंट बोल रहा है। क्यों? कैसे पता चला कि आपके माता पिता, इसमें लिखा हुआ है कि आपके माता पिता यानी सामने वाले के माता पिता। तो ये स्टेटमेंट, तो ये वाला जो कंडीशन है ये तो रॉन्ग हो गई, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति मेल नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो अगर फीमेल हो। अगर वो फीमेल है तो ये क्या बोल रही है कि मेरे पुत्र यानी इसका पुत्र, इससे नीचे की जनरेशन, और पुत्र है तो क्या आ जाएगा? प्लस इसके पुत्र के पिता। इसका पुत्र का पिता कौन होगा? इसका जो पार्टनर है, इसका जो हस्बैंड है वही तो होगा इसके पुत्र का पिता। तो कौन होगा? जो इसका पार्टनर होगा, इसके पुत्र का पिता। इसका जो हस्बैंड है वही तो हुआ। अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पुत्र का पिता यानी मेरे पुत्र का पिता अपने माता पिता की, आपके माता पिता की, सामने वाले को बोल रहा है कि इसके जो माता पिता हैं उसकी इकलौती संतान है। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये इकलौती संतान है। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल क्या आ सकता है? इसका स्टेटमेंट बोलने वाले व्यक्ति का जो हस्बैंड होगा केवल वो ही आ सकता है यहाँ पे। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य हो सकता है। देखो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, हमने दोनों चेक कर ली। बोलने वाला व्यक्ति यानी कि जो वक्ता है जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर ये मेल है तब तो ये कंडीशन वहीं पे फॉल्स हो जाती है, ये स्टेटमेंट ही नहीं बैठ रहा। तब तो अगर ये व्यक्ति फीमेल है तब ये स्टेटमेंट बन रहा है। फिर चेक करते हैं, किसी भी स्थिति में सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सत्य हो सकता है, इस कंडीशन में सत्य नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसमें सत्य हो सकता है। तभी सत्य हो सकता है जब महिला ऐसा कहे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। देखो अगर हमने देखा जब ये बात कोई मेल कह रहा था यानी कोई पुरुष बोल रहा था तो ये स्टेटमेंट नहीं बन रहा था, लेकिन जब ये बात कोई महिला कह रही है तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है? सत्य हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है तो मेरा संगीता से क्या संबंध है, ये हमसे पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है, तो देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, मेरी पुत्री की माँ है, ये अलग स्टेटमेंट हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया ना कि मेरी पुत्री की माँ है। जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मेरी पुत्री की माँ है, तो क्या इसका जेंडर डिफाइन है? इसका जेंडर हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। ये बात बोलने वाला व्यक्ति कि मेरी पुत्री की माँ, मेरी पुत्री की माँ, क्या इसका जेंडर डिफाइन है कि ये बात कौन बोल रहा है? कोई महिला बोल रही है या फिर कोई पुरुष बोल रहा है? अब होगा तो या तो महिला होगी या पुरुष होगी, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन होगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है कि मेरी पुत्री की माँ, कोई व्यक्ति है, कोई महिला है वो बोल रही है, और एक कंडीशन में हम लेंगे कि कोई पुरुष है वो ये बात बोल रहा है। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि ये बात हम मान लेते हैं कि कोई महिला बोल रही है। होगा तो कोई महिला या पुरुष में से ही कोई एक, तो हम पहले लेते हैं कि ये बात कोई महिला बोल रही है। अगर ये बात कोई महिला बोल रही है तो महिला यानी उसको फीमेल, तो उसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे। अब अगर ये जो महिला है वो ये बात बोल रही है कि मेरी पुत्री की माँ, यानी इसकी पुत्री, इससे नीचे की जनरेशन हो जाएगी, और इसकी पुत्री की बात कर रहे हैं यानी फीमेल, तो उसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे। तो इसकी पुत्री की माँ, तो इसकी पुत्री की माँ तो ये खुद ही हो गई, यही तो हुई इसकी पुत्री की माँ। इसकी पुत्री की माँ क्या है? संगीता की पुत्री जो है वो मेरी पुत्री की माँ है। इसकी पुत्री की माँ ये कौन है? ये संगीता की पुत्री है, ये खुद ही संगीता की पुत्री हो गई। तो यहाँ क्या है? संगीता। तो हमारा अगर हम ये देखते हैं कि जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है वो व्यक्ति कोई फीमेल है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या केस बन रहा है कि इसकी पुत्री की माँ ये खुद हो गई, और ये कौन है? ये संगीता की पुत्री है। देखो स्टार्टिंग में दे रखा ना कि संगीता की जो पुत्री है वो ये बात जो बोल रही है ना कि मेरी पुत्री की माँ है, तो कौन बन गया? तो इस केस में बोल रहा है कि मेरा संगीता से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति, ये हम इसको मी लिख लेते हैं, ये कि ये जो बोल रहा है ना ये बात, इसको हमने ये मी ले लिया। तो कि मेरा संगीता से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति का, इस फीमेल का संगीता से क्या संबंध है, तो ये कौन हो गई संगीता की? ये हो गई संगीता की पुत्री। ये संगीता की पुत्री हो गई या हम बेटी हो गई, ठीक है? पुत्री या बेटी एक ही बात हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन में लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि मेरी पुत्री की माँ, मेरी पुत्री की माँ है, ये है, ये कोई कोई मेल पुरुष, कोई मेल या कोई पुरुष ये बात बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि संगीता की पुत्री मेरी पुत्री की माँ है, तो इसकी पुत्री नीचे की जनरेशन, और इसकी पुत्री की माँ कौन होगी? इसकी जो वाइफ होगी वही तो इसकी पुत्री की माँ होगी। ये स्टेटमेंट बोलने वाले व्यक्ति की पुत्री की माँ कौन होगी? इसकी वाइफ होगी। ये जो है, ये जो माँ है वो कौन है? संगीता की पुत्री है। यही तो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है। तो ये कौन है? संगीता की पुत्री। अब ये संगीता की पुत्री है तो संगीता इसकी मदर हो गई, तो ये इससे ऊपर की जनरेशन में जाएगी। तो देखो हमारी दो ही कंडीशन बन सकती थी कि या तो वो फीमेल है या फिर मेल है। इस कंडीशन में संगीता का बोलने वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? जो बोलने वाला व्यक्ति है वो संगीता की बेटी होगी। और इस कंडीशन में संगीता का और इसका, इसको हम मी लिख लेते हैं, बोलने वाले व्यक्ति का क्या रिलेशन है? ये देखो संगीता की बेटी का हस्बैंड हो गया, तो इसका और इसका क्या रिलेशन हुआ? ये जो बोलने वाला व्यक्ति है इसका संगीता से क्या संबंध है? ये बोलने वाला व्यक्ति इसका संगीता का दामाद हो गया। इसकी पुत्री का जो हस्बैंड है वो इसका दामाद ही तो होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है।
फर्स्ट ऑप्शन है कि बेटी ही एकमात्र संभावना है। नहीं, बेटी भी हो सकती है और दामाद भी हो सकता है। हमारे पास हमने अभी देखा है कि दोनों कंडीशन बन रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड, दामाद ही एकमात्र संभावना है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बेटी और दामाद दोनों हो सकते हैं। अगर वो फीमेल हुई तो वो बेटी होगी, और अगर वो मेल है तो वो दामाद होगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि ए स्टार बी का मतलब ए बी का पिता है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में रिलेशंस को इन सिंबल से डिनोट कर रहा है कि ए स्टार बी। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हो गया, पिता हो गया। यहाँ पे त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, पति हो गया। और यहाँ पे त्रिभुज को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब पत्नी हो गया। और ये क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब बहन को डिनोट कर रहा है। तो ये जो सिंबल हैं वो किसी रिलेशन को डिनोट कर रहे हैं। तो ए स्टार बी का मतलब हमें दे रखा है कि ए है वो बी का पिता है। अगर यहाँ पे ए और बी की जगह कुछ भी आ जाओ, चाहे यहाँ पे अगर पी क्यू, अगर पी और क्यू ले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का पिता है। कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो तो एक्स वाई का पिता हो जाएगा। मतलब जहाँ पे स्टार है तो इसका मतलब जो पहले वाला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का पिता है। इस बात का ये मतलब है। सेकंड देखते हैं कि ए त्रिभुज बी, इसका मतलब है कि ए बी का पति है। थर्ड है कि ए और रिवर्स कर दिया है त्रिभुज को बी, इसका मतलब है ए बी की पत्नी है। फोर्थ बोल रहा है कि ए स्क्वायर बी, इसका मतलब है ए बी की बहन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस कथन से ये कह सकते हैं कि सी डी की बहन के ससुर हैं। हमसे पूछा क्या है कि हम ये बताओ, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन से कथन से हम ये कह सकते हैं कि जो सी है वो डी की बहन के ससुर हैं। सी डी की बहन के ससुर हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट है वो हमारा कौन से ऑप्शन से ट्रू हो रहा है। तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सी सी, और उसके बाद कौन सा सिंबल आया है, त्रिभुज को रिवर्स करके। तो त्रिभुज को रिवर्स करने वाले सिंबल का मतलब क्या है कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सी रख दें और ये वाला सिंबल है हमारा, और यहाँ पे अगर हम ई रख दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी ई की पत्नी है। तो क्या हो जाएगा, साथ में हम इसका जो हमारा फैमिली ट्री है वो बना लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि सी ई की पत्नी है। तो सी क्या है, ई की पत्नी है। अब ये दोनों क्या हैं, कपल हैं। तो हम जब कपल को हमने किससे देखा था कि दोनों साइड के एरो से हम डिनोट करेंगे। और सी है वो पत्नी है, इसका मतलब ये फीमेल हो गई, और जो ई है वो क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ई स्टार एफ, यानी ए स्टार बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो ई स्टार एफ का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह ई रख लो और इसकी जगह एफ रख लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई एफ का पिता है। तो ई क्या है, एफ का पिता है। ई हो गया एफ का पिता। देखो, एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो हमसे पूछ रहा है कि सी जो है वो डी की बहन के ससुर हैं। ससुर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें सी का जेंडर पता चल गया। सी का जेंडर क्या होना चाहिए, प्लस, यानी सी क्या है, मेल है, यानी कि सी पे प्लस आना चाहिए। ससुर है इसका मतलब क्या है, वो मेल है, मेल है। तो इसमें देखो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर तो जो सी है वो फीमेल है। तो सी तो फीमेल हो ही नहीं सकता क्योंकि सी क्या है, ससुर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है केवल इतनी कंडीशन सोल्व करते ही हमें ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो रहा है। तो हम बाकी का अगर नहीं भी सोल्व करें तो भी चल सकता है। तो बाकी का क्यों सोल्व करेंगे हम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सी स्टार ई। तो सी स्टार ई का मतलब है कि सी ई का पिता है। तो सी क्या है, ई का पिता है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, जो सी का जेंडर है वो क्या आ रहा है, मेल। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सी का जेंडर
मेल है। तो यहां तक तो कंडीशन बन रही है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ई और एफ, इनके बीच में कौन सा वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है। इसका मतलब कि ई एफ की पत्नी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई जो है वो एफ की पत्नी है। अब ई पत्नी है, इसका मतलब ई क्या है, फीमेल है, और ई फीमेल है तो एफ मेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एफ स्क्वायर डी, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला सिंबल है एफ स्क्वायर डी, इसका मतलब है एफ डी की बहन है। तो एफ डी की बहन। अब ये देखो, क्या एफ बहन हो सकती है, जब हमें पहले से पता है कि एफ क्या है, मेल है, और एफ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि एफ है वो डी की बहन है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे क्या आ गया, एफ तो मेल आ गया। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सी और त्रिभुज ई। तो इसका मतलब क्या होगा, सी त्रिभुज ई, यानी सी ई का पति है। तो सी क्या है, ई का पति है। इसका मतलब सी तो हो गया मेल और ई हो गई फीमेल। आगे बोल रहा है कि ई स्टार एफ, यानी ई स्टार एफ, ई एफ का पिता है। तो ई क्या है, एफ का पिता है। अब ई तो एफ का पिता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई क्या है यहाँ पे, फीमेल है। ई क्या है यहाँ पे, फीमेल है। तो ये क्या बोल रहा है कि ई जो है, कहाँ गया हमारा, देखो ऑप्शन सी और ई देख लिया हमने। सी क्या है, सी त्रिभुज ई, यानी सी है वो ई का पति है। ठीक है, सी मेल हो गया और ई फीमेल हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ई स्टार एफ, इसका मतलब कि ई एफ का पिता है। तो ई तो पिता पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ई क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है तो ये पिता नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सी स्टार ई, यानी सी स्टार ई, इसका मतलब है कि सी ई का पिता है। सी क्या है, ई का पिता है। उसके बाद बोल रहा है कि ई त्रिभुज एफ, यानी ई त्रिभुज एफ, ई एफ का पति है। तो ई क्या है, एफ का पति है। ठीक है, जब ई पति है तो एफ पत्नी होगी। तो यानी ई क्या हो गया, मेल हो गया, तो एफ क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है एफ स्क्वायर डी, यानी कि एफ डी की बहन है। तो एफ क्या हो गई, बहन हो गई। तो देखो क्या पूछ रहा है कि सी डी की बहन के ससुर हैं। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये इसमें ट्रू हो रहा है, सी डी की बहन, यानी डी की बहन कौन हो गई। हमें डी का जेंडर नहीं पता, लेकिन ये तो पता है, ये वाला सिंबल हमने देखा था ना बहन का, और इसमें बोल रहा है कि ये इसकी बहन है। तो एफ कौन हो गई, डी की बहन। डी की बहन कौन है, एफ। तो ये बोल रहा है क्या सी डी की बहन का ससुर, यानी डी की बहन कौन हुई, एफ। क्या एफ के ससुर हैं सी, एफ के ससुर सी ऑब्वियसली हैं। कैसे हैं, एफ के पति कौन है, ई, और ई के पिता कौन है, सी। तो सी एफ के क्या हुए, ससुर हो गए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एम और एन के 4 बच्चे हैं। तो एम और एन क्या है, कोई दंपति है और उनके 4 बच्चे हैं, पी, क्यू, आर और एस हैं। उनमें से केवल पी और आर विवाहित हैं। उनके क्रमशः एक्स और वाई बच्चे थे। देखो यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है, यानी पी की जो संतान है वो एक्स है और आर की है वो वाई है। यदि वाई डब्ल्यू की संतान है तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से फॉल्स है। तो हम देख लेते हैं जैसे जैसे इसमें दे रखा है। सबसे पहले बोल रहा है कि एम और एन के 4 बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एम और एन का जेंडर डिफाइन है, क्वेश्चन में एम और एन का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो एम और एन या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, लेकिन कौन क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं।
तो सबसे पहले एम और एन के 4 बच्चे हैं, तो एम और एन के ये कपल तो हैं, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये बात हम नहीं कह सकते। तो जो एम है वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, और एन है वो भी मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। किसी के बारे में भी हम श्योर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। आगे बोल रहा है कि इनके 4 बच्चे हैं, यानी इनसे नीचे की जनरेशन, तो उसको नीचे की रो में बना लेंगे। 4 बच्चे कौन कौन है, पी, क्यू, आर और एस। अब पी, क्यू, आर और एस का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, ये भी या तो फीमेल होंगे या मेल होंगे। तो इससे नीचे की रो में हम बना लेते हैं पी, क्यू, आर और एस। ये इनके 4 बच्चे हैं। अब ये बेटे हैं या बेटियां हैं कुछ नहीं कह सकते। आगे बोल रहा है कि उनमें से केवल पी और आर जो हैं वो विवाहित हैं। एक तो जो पी है वो विवाहित है, इसका मतलब पी का कोई ना कोई पार्टनर होगा। अब ये कौन होगा ये हमें नहीं पता कि मेल होगा या फीमेल है, क्योंकि पी का भी कुछ भी जेंडर डिफाइन नहीं है। उसके बाद बोल रहा है आर भी विवाहित है, यानी आर का भी कोई ना कोई पार्टनर होगा, और ये था एस। तो आर का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, अभी हम ये पार्टनर है और ये पार्टनर है, बस इतना पता है। उसके बाद बोल रहा है कि उनके क्रमशः एक्स और वाई बच्चे थे, यानी कि जो एक्स है वो तो पी की संतान है, तो पी की संतान कौन हो गई, एक्स। अब एक्स का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, यानी पी और यहाँ पे जो भी व्यक्ति है इन दोनों की संतान कौन है, एक्स है, और जो वाई है वो किसकी है, आर की। तो आर की जो संतान है वो कौन है, वाई, और वाई का भी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो या फीमेल होगा। उसके बाद बोल रहा है तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से फॉल्स है। हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई इसमें। देखो एक इंफॉर्मेशन बच गई, यदि y w की संतान है, कि जो y है वो w की संतान है। एक तो हमें पता है कि पार्टनर में से एक तो r है, और हमें दूसरे पार्टनर का पता चल गया कि कौन है, w होगा, लेकिन अभी भी हमें r और w का जेंडर डिफाइन नहीं है। ये पता है कि जो y है वो w की संतान है। पहले बताया था कि x और y p और r के बच्चे हैं, और आगे हमें दे दिया कि जो y है वो w की संतान है, तो हमें r के पार्टनर का पता चल गया। अब हमें बाकी किसी का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, तो जो p है वो भी प्लस या माइनस, यानी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। जो q है वो भी मेल या फीमेल हो सकता है, और r है वो भी मेल या फीमेल हो सकता है, और जो w है वो भी मेल या फीमेल हो सकता है, और जो s है वो भी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से निश्चित रूप से फॉल्स होगा, निश्चित रूप से फॉल्स होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं कि W R की पत्नी है। देखो क्या W R की पत्नी है, हाँ एक कंडीशन में हो सकती है, अगर R मेल हो और W फीमेल हो, तो इस कंडीशन में W R की पत्नी हो सकती है, यानी इसके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी बन रही है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। हमसे पूछा है कि निश्चित रूप से फॉल्स होना चाहिए, तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो निश्चित रूप से फॉल्स हम इसे हम नहीं कह सकते कि इसमें पॉसिबिलिटी है। अगर R मेल हो और W फीमेल हो तो क्या होगी, W R की पत्नी हो सकती है। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स नहीं कह सकते। सेकंड चेक करते हैं कि R Y का पिता है, R है वो Y का पिता। देखो हो सकता है ना, अगर R मेल हो और W फीमेल हो तो ये Y का पिता हो सकता है, यानी इसमें भी पॉसिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हम नहीं कह सकते कि फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं कि M Y की दादी है। देखो ये कौन थे, ये सब इन्हीं की तो संतान थी, तो M क्या है, Y की दादी है। हो सकती है क्योंकि M का भी तो जेंडर डिफाइन नहीं है, M मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अगर M फीमेल होगी तो Y की क्या हो जाएगी, दादी हो जाएगी। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हम नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट भी हो सकता है।
इन तीनों स्टेटमेंट में क्या है, पॉसिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि डब्ल्यू पी की पत्नी है। डब्ल्यू पी की पत्नी है, देखो किसकी बात हो रही है, डब्ल्यू की, और किसकी, पी की। क्या डब्ल्यू पी की पत्नी हो सकती है? डब्ल्यू पी की पत्नी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती, क्योंकि जो आर और डब्ल्यू हैं वो क्या है, कपल हैं। तो इनमें से ही या तो आर इसकी पत्नी होगी या फिर डब्ल्यू होगा, इनमें से ही कोई होगा। पी की तो पत्नी कभी नहीं हो सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि निश्चित रूप से फॉल्स है। और बाकी तीन में क्या थी, पॉसिबिलिटी थी, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है वो किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं हो सकता, यानी ये जो स्टेटमेंट है निश्चित रूप से फॉल्स है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि P, Q, R, S, W, X, Y और Z ये 8 लोग हैं और प्रत्येक का विवाह अधिकतम एक बार हुआ है। X और Y विवाहित जोड़ा है और उनके 2 बच्चे P और Q हैं। Z P की पुत्री S का दादा या नाना है। Z और W विवाहित जोड़ा है तथा R के माता पिता हैं। जो Z और W हैं वो एक विवाहित जोड़ा है और वो क्या है, R के माता पिता हैं। तो निम्न में से कौन सा जो कथन है निश्चित रूप से फॉल्स होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो हम अपना फैमिली ट्री बना लेते हैं जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये 8 लोग हैं और जो प्रत्येक का विवाह है यानी अधिकतम एक बार हुआ, यानी एक व्यक्ति केवल एक ही बार एक पर्सन से शादी करेगा, ये कंडीशन बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि X और Y विवाहित जोड़ा है। अब देखो ये तो बताया है कि X और Y जो है वो मैरिड कपल है, लेकिन इसमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है, यानी किसी का भी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ट्री बना लेते हैं कि सबसे पहले हमें दिया है कि X और जो Y है वो मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल को हम किससे डिनोट करते हैं, डबल साइड एरो से। अब देखो ना तो X का जेंडर डिफाइन है और ना ही Y का जेंडर डिफाइन है, तो हम क्या लेंगे, X है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और जो Y है वो भी क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। उसके बाद बोल रहा है और उनके 2 बच्चे P और Q हैं। इनके 2 बच्चे हैं P और Q, तो इनके बच्चे इनसे नीचे की जनरेशन में, तो यानी इनसे नीचे की रो में लिखेंगे। और कौन है, P और Q इनके बच्चे हो गए, ये दोनों के बच्चे हो गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है Z P की पुत्री S का दादा या नाना है। देखो यहां से हमें Z का जेंडर पता चल गया। Z क्या है, या तो दादा है या नाना है, इसका मतलब Z क्या है, मेल है। और कौन किसका, P की पुत्री S का, तो यहाँ पे S कौन हो गई, S है P की पुत्री, यानी S का भी हमें जेंडर डिफाइन है। S का क्या है, S कौन है, फीमेल है। तो देखो क्या बोल रहा है कि जो Z है वो P की पुत्री S, तो P और Q का हमारे पास जेंडर डिफाइन नहीं है। देखो कहीं पे भी P और Q के जेंडर की बात नहीं हुई, लेकिन आगे बोल रहा है कि जो Z है वो P की पुत्री S, यानी हम बना लेते हैं P की पुत्री S। तो S क्या है, पुत्री है किसकी, P की। जब S पुत्री है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो Z कौन है, P की पुत्री S का दादा या नाना है। अब हमें P और Q का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और P और Q आपस में क्या थे, आपस में तो भाई बहन है ना, या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन कुछ भी होंगे। ये दोनों क्या है, इनकी संतान है, तो ये सेम जनरेशन के हो गए। आगे बोल रहा है कि जो Z है वो P की पुत्री S का दादा या नाना। अब देखो Z किस कंडीशन में S का दादा या नाना हो सकता है। S के जो पेरेंट्स हैं, S के जो भी पेरेंट्स होंगे उनके जो पेरेंट्स हैं वही तो उसके दादा या नाना होंगे, यानी S की माता का पिता और S के पिता का जो पिता है, यानी S का जो फादर होंगे उनके जो पिता होंगे वो तो S के दादा होंगे, और S की मम्मी के जो पापा होंगे वो S के नाना होंगे। तो यहाँ पे हमें एक तो पता है, दूसरा क्या है, P का जो भी पार्टनर होगा, हमें नहीं पता कि अभी P का पार्टनर कौन है, लेकिन P का जो भी पार्टनर होगा उसका जो पेरेंट्स होगा
वो जेड होगा, क्योंकि एक पेरेंट्स तो हमें पता है, इसके एक पेरेंट्स के उसके फादर या मदर तो हमें पता है, वो तो एक्स है, लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है कि जो जेड है वो उसका दादा या नाना है। तो कौन होगा, एस का जो मदर या फादर कोई भी, यानी पी का जो पार्टनर होगा उसका जो फादर होगा वो कौन होगा, वो एस का दादा या नाना है। तो एस यहाँ पे क्या बोला है, दादा या नाना, इसका मतलब ये क्या है, मेल हो गया। इतना पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि जेड और डब्ल्यू विवाहित जोड़ा है। तो जेड और डब्ल्यू भी क्या है, एक मैरिड कपल है। इसका मतलब इसको किससे डिनोट कर देंगे, दोनों साइड एरो से। और इसकी वाइफ कौन हो जाएगी, जब जेड मेल है तो डब्ल्यू जो हो जाएगी वो फीमेल हो जाएगी। आगे बोल रहा है तथा आर के माता पिता हैं। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 लोगों की बात हो रही है और अभी तक हमारे ये 7 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो बचा है ये 8वां है, और ये 8वां व्यक्ति कौन है, आर है। तो ये क्या बोल रहा है कि जेड और डब्ल्यू विवाहित जोड़ा है तथा आर के माता पिता हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन आर का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, आर भी क्या होगा, या तो मेल या फीमेल। यानी एस के जो पेरेंट्स हैं पी और आर हैं, इनमें से एक इसकी मदर है और एक किसके फादर हैं। तो इसकी मदर या फादर के जो मदर या फादर होंगे वो उसके दादा या नाना होंगे। तो हमसे अब पूछ रहा है कि बताओ निश्चित रूप से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो ये हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट हो गया है, इसको हम थोड़ा साइड में रख कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा जो ट्री है वो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। इसी में बोल रहा है कि जो एक्स है वो आर की सास है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, देखते हैं। एक्स आर की सास है, क्या एक्स किसी भी कंडीशन में आर की सास हो सकती है क्या। देखो अगर एक्स फीमेल हो और आर क्या हो, एक्स की अगर ये बेटी हो और ये इसका हस्बैंड हो, या फिर अगर ये इसका बेटा है और ये इसकी वाइफ है, तो दोनों कंडीशन में एक्स है वो आर की सास हो सकती है। अगर एक्स फीमेल हो तो हो सकती है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉल्स होगा। अगर एक्स फीमेल हुई तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो निश्चित रूप से फॉल्स नहीं है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड बोल रहा है कि पी और आर ने एक दूसरे से शादी नहीं की। देखो पी और आर ने एक दूसरे से शादी नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो पी और आर हैं वो क्या हैं, कपल हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये निश्चित रूप से फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्यों, ये बोल रहा है कि इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे ट्री से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी और आर क्या है, कपल हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। पी एक्स और वाई का पुत्र है, तो क्या पी एक्स और वाई का पुत्र हो सकता है, बिल्कुल। या तो ये इसकी पुत्री है या पुत्र है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं होगा। और लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्यू का विवाह आर से नहीं हो सकता। तो ये देखो क्यू का विवाह आर से नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों, क्योंकि क्यू है वो तो पी का भाई या बहन है, और पी और आर क्या है, कपल हैं। तो क्यू का विवाह आर से नहीं हो सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। तो हमारा जो निश्चित रूप से फॉल्स स्टेटमेंट है वो वाला है ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।